हेलो गाइस। आज मैं आपको जिस किलर के बारे में बताऊंगा उसने 2004 पंजाब में इतना ज़्यादा डर फैला दिया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने देते थे। उसने 7 महीने के अंदर 23 बच्चों का मर्डर और रेप किया था। उसका नाम था दिलबारा सिंह AKA द बेबी किलर। दिलबारा सिंह अमृतसर के जालूपुड़ा खेड़े में रहता था। 1975 में उसने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करी। काफ़ी महीने वहाँ पे सर्व किया, लेकिन एक दिन उसके सीनियर VK शर्मा से उसकी किसी बात पे बहस हो गई और वो बहस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि एक दिन दिलबारा सिंह ने VK शर्मा के घर पे एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। उस समय VK शर्मा तो घर पे मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी बीवी और उसका एक 14 साल का बच्चा घर के अंदर ही थे। उस ब्लास्ट के डैमेज से उसकी बीवी और उसका बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तब भी कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं मिल रहा था कि वो हैंड ग्रेनेड दिलबारा सिंह ने ही फेंका था। एज हमारी आर्मी में होता है कि अगर हम सीनियर की बात नहीं मानते हैं तो हमें डिसमिस कर दिया जाता है। सेम दिलबारा सिंह के साथ हुआ, उसे आर्मी से हटा दिया गया। उस बेइज्जती के कारण दिलबारा सिंह की बीवी ने भी उसे छोड़ दिया और 1996 में वो जलंधर शिफ्ट हो गया। उसने एक लेदर फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट करा। वहाँ पे काफ़ी माइग्रेंट लोग भी आया करते हैं एज अ लेबर। उन्हीं में से एक लेबर की बच्ची के साथ उसने रेप किया और मारने की कोशिश करी, लेकिन बच्ची किसी तरीके से बच गई। जब वो अपनी माँ के पास गई और माँ ने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस ने दिलबारा सिंह को अरेस्ट करा। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो दिलबारा सिंह के खिलाफ सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि 2 और बच्चियों के साथ उसने रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का ट्राई किया था। बाद में उसे कोर्ट में ले गया गया और कोर्ट ने उसे 30 साल की सज़ा सुना दी। अब दिलबारा सिंह 30 साल के लिए जलंधर जेल में बंद था, लेकिन 3 दिसंबर 2003 को उसने एक मर्सी पिटीशन फाइल करी और कोर्ट ने उसके अच्छे बिहेवियर जेल के अंदर को देखकर उसकी बाकी सज़ा माफ़ कर दी और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन क्या वो बदल चुका था और एक अच्छा इंसान बन चुका था? उस जेल टाइम की वजह से उसके अंदर का सीरियल किलर अब जग चुका था। वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था उन माइग्रेंट्स बच्चों से कि जेल से निकलते ही उसने आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। जेल से निकलने के बाद उसने जलंधर के मॉडल हाउस सोसाइटी में एक रेंटेड फ्लैट लिया, क्योंकि वो जगह उस फैक्ट्री से काफ़ी पास थी जहाँ वो काम किया करता था। उसने वहाँ पे तुरंत जितने भी वर्कर्स थे उनका पीछा करना चालू करा, उनका रूटीन जानने के लिए। और एक दिन उसने स्ट्राइक करा। दोपहर के 12 बजे ज़्यादातर वर्कर जो काम कर रहे होते हैं उस वक्त और उनके बच्चे घर पे अकेले होते हैं, उस समय उसने अटैक करा। उसने एक साइकिल ली, एक स्कूल बैग लिया और उसके अंदर उसने थोड़े खिलौने और थोड़ी चॉकलेट्स डाली और वो जाकर उस घर के पास खड़ा हो गया। बच्चे बाहर खेल रहे थे और उसने धीरे से एक बच्चे को बुलाया और उसे टॉफी चॉकलेट दी और इसी बहाने उसे वहां से लेकर एक सुनसान खेत में ले गया, जहाँ पे उसने पहले बच्चे को मारा। बाद में उसका एक चाकू से गला काट दिया और जब वो बच्चा मर चुका था उसके बाद उसने उस बच्चे का रेप किया था। अप्रैल 2004 से लेकर अक्टूबर 2004 तक उसने बहुत ज़्यादा किलिंग्स करी थी। अब नंबर्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बच्चे गायब हो रहे हैं कि पुलिस को अब एक्शन लेना पड़ा, बल्कि उन्हें बहुत पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था जब 1 या 2 बच्चे गायब हो चुके थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन करी थी पुलिस से कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं और वो लेबर थे, शायद इसलिए पुलिस ने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जब पुलिस ने एक्शन लिया और कुछ समय बाद उन्हें 5 बॉडीज़ मिली। उन 5 बॉडीज़ में 4 लड़कियों की बॉडी थी और 1 लड़के की बॉडी थी और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वही चीज़ निकली। उन बच्चों का पहले गला काटा गया था और उसके बाद रेप किया गया था। उस केस में काफ़ी आई विटनेस भी मिले थे जिन्होंने उस आदमी को देखा था। जब उन्होंने पुलिस को डिस्क्रिप्शन दिया कि एक करीब 50 से 60 साल बूढ़ा आदमी जो एक काली कलर की साइकिल और एक काले रंग का बैग, जो बच्चों का स्कूल बैग होता है, वो लेकर घूमा करता है और वही आखिरी बार उन बच्चों के साथ देखा गया था। लेकिन एक दिन 29 अक्टूबर 2004 को एक रैंडम कॉल आता है। कहते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया था उस डिस्क्रिप्शन का एक बंदा उनके सामने खड़ा है, तो जल्दी आ जाइए। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई
और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया, उसका सबसे पहला जो स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया उसे मैं कोट करता हूँ, तुम लोगों ने मुझे बहुत जल्दी पकड़ लिया, थोड़ा समय और देते तो और इन जैसे बच्चों को मार देता मैं। जब उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो पता चला उसने 23 बच्चों का मर्डर किया है। कोर्ट ने उसे तुरंत डेथ पेनल्टी भी दे दी, लेकिन पुलिस ने इतनी गंदी इन्वेस्टिगेशन करी थी कि वहाँ की पुलिस मेनली आई विटनेस पे फोकस कर रहे थे और एक्चुअल फॉरेंसिक एविडेंस उनने लिया ही नहीं। वहाँ पे कई फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे जो पुलिस स्टेशन में पड़े हुए थे और जिनकी जांच तक नहीं हुई थी, और वो 9 महीने बीत चुके थे उस बात को। इट मीन्स अब वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। लाइक इंडियन लॉ के हिसाब से अगर 5 दिन से ज़्यादा कोई भी एविडेंस पुलिस स्टेशन में रहता है तो उसे टेम्पर्ड माना जाता है, वो टेम्पर्ड हो सकता है। अब एज कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला, जो उसने मर्डर कन्फेस करे थे उस बिहाफ पे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी, जो कि पहले डेथ पेनल्टी थी। 2008 में हेल्थ इश्यूज की वजह से दिलबारा सिंह की जेल में ही डेथ हो गई और उसकी बीवी ने बॉडी लेने तक को मना कर दिया, जिस वजह से उसकी बॉडी जेल में ही जलाई गई। और उस समय दिलबारा सिंह AKA द बेबी किलर का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड मिलते रहेंगे। बाय।